हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है, ठीक है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? मकान दिया हुआ है, मीनार दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, और इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो पहले जो है मकान मीनार बना देते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो पहले फिगर बनाइए ना। तो फिगर देखिए कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि एक मकान है, तो पहले एगो मकान बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मकान का मतलब एगो रेखा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जी इसका फिगर समझ में नहीं आता है कि फिगर कैसे बनाए। तो देखिए ना, पहले कह रहा है कि एक मकान है और मीनार है, ठीक है। तो एक मकान बना लेते हैं और इसी आधार पे एगो मीनार खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसी आधार पे एगो जो है मीनार खड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मीनार बना लीजिए। यहाँ से जो है ये आधार हो गया, ठीक है। लगभग मान के चलिए कि ये दूरी जो है 20 मीटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी कितना है? 20 है, ठीक है। और यहाँ पे जो एगो मीनार खड़ा कर लीजिए। मीनार जो है क्या होगा? मकान से थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है। मीनार जो है मकान से थोड़ा सा क्या होगा? ऊंचा होगा, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो गया? मीनार हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मीनार का शीर्ष है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए इसको शीर्ष कहते हैं और आधार किसे कहेंगे? तो इसके निचले वाले हिस्से को, ठीक है। तो मकान का आधार ए होगा। तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग 60 डिग्री पे एगो एंगल इस पे बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री पे, ये हो गया 60 डिग्री पे। ये जो है 60 डिग्री पे मान के चलिए कि ये 60 डिग्री है उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण ऊपर से जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है, नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आँख है और इधर ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि जो है और मकान के शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो मकान के शीर्ष से उन्नयन कोण बना लीजिए 45 डिग्री, ठीक है। तो भाई देखिए 45 डिग्री बनाने के लिए हम लोग को बेस चाहिए ना, आधार चाहिए ना जी। तो पहले आधार बना लेते हैं। आधार भी होगा तो क्या होगा? एकदम इसके पैरेलल होगा, इसके मैंने आधार भी होगा तो इसके एकदम समांतर होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बिल्कुल जो है सीधा रहेगा, ठीक है। तो एक जो है हम लोग आधार बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आधार हो गया और इसी आधार पे जो 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि शीर्ष से और इसके शीर्ष से मैंने मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो कोण है वह क्या है? 45 डिग्री है, ठीक है। मान के चलिए कि 45 डिग्री है, ठीक है। कहा है तो 45 से होगा, ठीक है। 45 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मकान से मीनार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेमी है ना, 20 मीटर है, मीटर में दिया है। तो ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर हो गया ये, ठीक है। और ये जो है अब इसका थोड़ा नामकरण कर दीजिए। तो इसको ए मान लीजिए, आई जो है बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए और ये जो है क्या मान लीजिए? ई मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया ई, ठीक है। ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है। अब इसको जो हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी मानना है तो मान लीजिए मकान है, मैंने पहले मकान बनाया है ना, तो इसको लिख दीजिए मकान। ये हो गया मकान और ये हो गया मीनार। इसको क्या कहेंगे? मीनार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मीनार, ठीक है। ये हो गया मीनार, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को गणना करना है। क्या गणना करना है? कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, बीच में मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। खाली मकान का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है।
तो मकान के शीर्ष मकान का ही ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, है मकान की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। तो हल में जो है यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो भी चीज़ें हैं क्लियर कर देते हैं। तो ए बी क्या है, तो ए और बी क्या है, मकान है, ठीक है। तो माना कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि मकान की ऊंचाई, माना कि मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई क्या है, यक्स है। माना कि मकान की ऊंचाई कितनी है, तो यक्स है, यानी कि ए बी बराबर यक्स, ठीक है। मकान की ऊंचाई यक्स है, इसका मतलब ए बी बराबर यक्स। और मीनार की ऊंचाई क्या मान लें, मीनार की ऊंचाई का मतलब सी और ई की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, तो कैपिटल एच ले लीजिए, ठीक है, चाहे एच ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो एच मीटर है यहाँ से और यहाँ तक, अर्थात सी ई, चाहे ई सी लिखिए चाहे सी ई लिखिए, सी ई बराबर जो है कितना हो जाएगा, तो ई एच, कैपिटल एच है ना, इसी बतिया को ऐसे लिख दे रहे हैं, सी ई बराबर कैपिटल एच हो गया, ठीक है। अब जो है देखिए कह रहा है कि इन बी सी की जो है मैंने इन दोनों मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो जो है ये तो दिया ही है, तो बी सी बराबर कितना है, 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के, मैंने ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के, होगा ना। कहाँ से एकदम इसी के समांतर इसको खींचा गया है, ये भी जो है आपस में समांतर है, ठीक है ना। तो ये जितना ए होगा उतना ही ए होगा, ठीक है ना। तो ए भी जो है क्या हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी जो है हम लोग 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब भाई अगर यक्स है, यह जो है यह अगर यक्स है, ठीक है, तो ये भी जो है यक्स होगा, कौन, हिजा से हिजा लें होगा ना, यहाँ से यहाँ तक यक्स होगा, ठीक है। अब टोटल दूरी माना गया है कितना, टोटल माना गया है, टोटल जो है कितना माना गया है, टोटल एच माना गया है ना, टोटल जो है एच है, टोटल अगर एच है तो हाई कितना हो जाएगा। अब देखिए पूरा जो है एच है, यहाँ से यहाँ तक यक्स है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एच में से यक्स घटा दिया जाए तो आराम से जो है ई डी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ई डी बराबर भी लिख दीजिए, ई डी बराबर हो जाएगा एच माइनस यक्स, ठीक है ना। कैपिटल एच माने हैं तो कैपिटल एच रखिए, ठीक है। तो एच माइनस यक्स हो जाएगा कौन सी, ई डी की दूरी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसको जो है गणना करेंगे। तो कैसे गणना करेंगे, अब देखिए हम लोग को अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, कौन, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में देखा जाए, ठीक है ना। भाई त्रिभुज भूल जाइए। तो इसको अगर देखा जाए बी सी ई में, तो हम लोग को जो है ये दिया हुआ है, तो इसका और इसका संबंध वाला जो है सूत्र लगा दिया जाए, तो इसका माने आधार और लंब का संबंध किससे मिलेगा, तो tan थीटा से मिलेगा, ठीक है। तो tan थीटा ले लेते हैं हम लोग, तो tan ले लेंगे, tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर ले लेते हैं, ठीक है। माने आधार और लंब में संबंध चाहिए, तो आधार लंब संबंध किससे मिलेगा, तो tan थीटा से मिलेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है, तो सी और ई है, तो सी ई लंब है, और बटे में आधार कितना है, बी सी है, तो बी सी जो है आधार ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी ई जो है 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, सी ई का मान एच माना गया है ना, सी ई जो है कितना है, एच है, सी है ना, तो सी जो है कितना है, एच है, और ये एच है भाई, ठीक है, कैपिटल एच है, ठीक है। तो एच अब बटे में बी सी का मान कितना है, 20 है, तो 20 भर देंगे, ठीक है। अब 20, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा छूट गया है,
ये भी तो नोट करिए कि त्रिभुज बी सी ई में त्रिभुज बी सी ई में है जो है, जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में tan 60 बराबर h/20, tan 60 बराबर h/20। अब tan 60 अंश का मान रख दीजिए, तो tan 60 अंश का मान हो जाता है √3, अब बराबर क्या हो जाएगा h/20, ठीक है, √3 बराबर h/20 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, तो 20 को जो है इधर गुणा कर देंगे, तो 20 का माना है भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा होगा, तो 20 √ जो है 3 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा, तो 20 √3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर h हो गया। अब जो है क्या करेंगे, h का मान जो है अभी निकालना है एक्चुअल में, तो अब देखिए 20 गुणे √3 का मान रख दीजिए 1.732 होता है, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ता है। 1 2 3 4 मैंने अंडर में 1, अंडर में 2, अंडर में 3, अंडर में 5, अंडर में 7, यहाँ तक तो आप लोग मान निकाल के याद कर लीजिएगा अंडर रूट के क्या मान होता है, ठीक है ना, अक्सर काम आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 20 गुणे 1.732 बराबर हो गया h। अब जो है h बराबर क्या हो सकता है, तो और इसको 20 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 2 से पहले गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 और 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 का नाम 2 1 3, ठीक है। दशमलव अब एगो जीरो बढ़ा लीजिए, जीरो है तो दशमलव लगा लीजिए, इधर से गिन के 3 अंक पर, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो इधर से गिनिए 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो गया 34.640। h का मान कितना हो गया, टोटल h निकल गया 34.640, ठीक है, टोटल h निकल गया यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई हो गया कितना 34.640। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि मीनार की ऊंचाई, बिना मीनार की ऊंचाई निकाले जो है मकान की भी ऊंचाई नहीं निकलेगा, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई निकालना जरूरी है। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 34.640, ठीक है ना। अगर ये मकान का ऊंचाई पूछा है और मीनार की ऊंचाई निकाल देते हैं तो इसमें कोई हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है देखेंगे क्या इस त्रिभुज में, अब जो है हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे तो देखिए आधार 20 से होगा, ये ऊंचाई h - x होगा, ठीक है ना। तो h - x जो है ये लंब लेंगे, आधार ले लेंगे 20, tan थीटा लेंगे, क्योंकि लंब और आधार का जो है संबंध tan थीटा से ही मिलेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो रहा है, तो ADE, त्रिभुज ADE में tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका h - x, अब बटे में आधार कितना हो जाएगा 20, आधार कितना हो जाएगा 20। तो जो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो रख दीजिए टेबल में देख लीजिएगा आप लोग, तो 45 है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद से h माइनस में जो है क्या है x है, अब बट्टे में जो है क्या है 20 है, यहाँ पे हम लोग को मान रख लेना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, h का मान जो है निकला हुआ है, तो h का मान लिख देंगे 34.640, लिख सकते हैं ना, यही ना h का मान निकला है। माइनस में जो है क्या कर देंगे x कर देंगे, अब बट्टे में क्या कर देंगे 20, बट्टे में 20 कर देंगे। भाई यह 20 कैसे आया आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर है 20 है आधार, तो इसी के समांतर इसको भी खींचा गया तो ये भी 20 होगा, ठीक है ना, ये जान लीजिएगा, जानकारी ये जो है आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए 20 का 1 में गुणा कर देंगे, तो 20 का 1 में गुणा करेंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि 20 गुणे 1 तो 20 से होगा। अब 34.640 माइनस x हो जाएगा इधर, ठीक है, 20 का इधर ट्रांसफर हो गया, तो इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए अब जो है क्या करेंगे, इसको भी इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं,
ठीक है। अच्छा है क्या करिए, माइनस एक्स को इधर लाइए और 20 को इधर ले जाइए। तो माइनस एक्स को इधर लाते हैं, ठीक है, मैंने आसान रहेगा, कहीं माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हाई जो है आराम से इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मैंने एक्स इधर आ गया तो एक्स बराबर अब क्या हो जाएगा, इसको तो यहीं रहने दीजिए 34.640 और माइनस में क्या कर दीजिए 20, मैंने प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा 20 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब जो है घटा लीजिए, तो घटाएंगे 34.640 में से अगर 20 हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा 14.64, ठीक है ना। 14.64 कैसे घटाएंगे इहो जान लीजिए। तो 34 बहुत सारे बच्चे हैं जिसको घटाना नहीं आ सकता है, ठीक है, तो घटा दे रहे हम। देखिए भाई पूर्णांक दशमलव के इधर जो अंक होते हैं ये पूर्णांक होते हैं, इधर दशमलव अंक होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए 20 पूर्णांक है, तो 20 पूर्णांक को जो है पूर्णांक के नीचे ही लिखेंगे और इसको 0 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0 4 में से 0 जा तो 4 होगा, 6 में से 0 जा तो 6 होगा, दशमलव के सामने दशमलव, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 14.640 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14.640 जो है हम लोग को जो है क्या मीनार की ऊंचाई, ये जो है किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। जो भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं डायमेंशन अगर मीटर में दिया है तो मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो है मात्रक लिखना जरूर जो है जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत मीटर, ठीक है ना। ये कितना मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा ये जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मकान की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितना हो गया, एक्स को मकान की ऊंचाई माने है ना, तो मकान की ऊंचाई हो गया 14.64 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः मकान पूछा है तो मकान की ऊंचाई 14.64 मीटर है, ठीक है। बस ये आपका जो है उत्तर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। देखिए भाई मकान की ही ऊंचाई पूछा है तो इसीलिए हम मकान की ही ऊंचाई लिख रहे हैं, मीनार की ऊंचाई यहाँ जो है हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने पास पड़ोस का ख्याल रखिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।